हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वाक्य का हैंड रिटेन नोट्स लेके आए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वाक्य को हम लोग बहुत ही अच्छा से समझने का कोशिश करेंगे। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले समझना होगा कि वाक्य किसे कहा जाता है। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे एक वह शब्द आता है सार्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है कि शब्द को इस तरह से सजा के लिखेंगे ना जिससे कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे अगर हम बोले राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो यहाँ पे ये जो वाक्य लिखे है ना, यहाँ पे एक मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा है कि राम क्या करता है, पढ़ता है। लेकिन अगर लिखते पढ़ता है राम, राम है पढ़ता, तो यहाँ पे जो है ना इसका मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकल पाता। तो यहाँ पे शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं ना कि वाक्य कितना प्रकार के होता है। ये प्रयोग या रचना के आधार पे, किसके आधार पे, प्रयोग या रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है सरल। देखिए, पहले इसका जो है ना ट्रिक सबसे पहले समझते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से जो है ना हम लोग तुरंत पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। पहला क्या है, सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। देखो, यहाँ पे जो है ना सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी बोलते हैं। जो सिंपल वाक्य होता है ना उसी को सरल वाक्य बोलते हैं। जैसे राम पढ़ता है, हम लोग जो बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं ना वो सरल वाक्य का ही प्रयोग करते हैं। हम लोग जाते हैं, हम लोग खाते हैं, राम पढ़ता है, राम सोता है, राम जाता है। जितना भी इस तरह का सिंपल सिंपल वाक्य है ना सब सरल वाक्य है। दूसरा क्या है, संयुक्त वाक्य। और संयुक्त का मतलब हम लोग जानते हैं, संयुक्त मतलब होता है जोड़ना। संयुक्त मतलब क्या होता है, जोड़ना। जैसे हम लोग नदी जब पढ़ते होंगे ना, रिवर, तो उसमें पढ़े पढ़े होंगे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। संयुक्त मतलब क्या होता है, दोनों नदी जब मिल गया ना, जैसे ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी है, या तो ये गंगा नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, दोनों नदी मिलने के बाद ये जो धारा गया ना इसको बोलते हैं संयुक्त धारा। तो संयुक्त मतलब क्या होता है, जोड़ना। संयुक्त मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब हम लोग जानते हैं ना कोई भी चीज को जोड़ने के लिए एक योजक मतलब यहाँ पे ज्वेंटर चाहिए। जैसे अगर हम दो पाइप को भी जोड़ते हैं ना तो यहाँ पे कुछ ज्वेंटर लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते। कोई भी चीज को जोड़ने के लिए एक ज्वेंटर की जरूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को हिंदी ग्रामर में तो ज्वेंटर चाहिए नहीं। यहाँ पे जो ज्वेंट करता है ना उस शब्द को बोलते योजक शब्द या योजक चिन्ह। योजक शब्द बोल सकते हैं। योजक शब्द, योजक शब्द किसको बोलते हैं, वैसा शब्द जो दो सरल वाक्य को जोड़ता हो। यहाँ पे संयुक्त वाक्य में समझना कि जब दो सरल वाक्य को जोड़ेगा ना तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। और जोड़ने के लिए क्या आता है, तो ये योजक चिन्ह। ये योजक चिन्ह जो है ना ये जुड़ने के लिए आता है। तो योजक चिन्ह को अगर हम माइंड में रखें ना तो संयुक्त वाक्य को पहचान सकते हैं। जैसे और, अथवा। जैसे यहाँ पे क्या, राम पढ़ता है और बोल सकते हैं और मोहन खेलता है। यहाँ पे और जो है ना दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो जब दो सेंटेंस को जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसको योजक शब्द बोलते हैं। और ये योजक शब्द किस कौन सा वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो संयुक्त वाक्य में। तो और, अथवा, या, तथा, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु और ये कॉमा, ये सब क्या है, संयुक्त वाक्य में प्रयोग होने वाला योजक शब्द है। अगला जो है ना मिश्र वाक्य है। इसमें भी योजक शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन इसका योजक शब्द और इसका योजक शब्द अलग अलग है। इसमें बस दो याद रखना, की और क्योंकि, की और क्योंकि। बाकी बस जितना है ना सब जा वाला है। जा, जो, जिन्हें, जितना, जिसको, जैसे जैसे, वैसे वैसे, सब जो है ना ये योजक चिन्ह मिश्रित वाक्य का है या मिश्र वाक्य का है। जैसे यहाँ पे हम योजक चिन्ह देखे संयुक्त वाक्य, तो राम पढ़ता है, लेकिन, लेकिन इसमें है नहीं, खाली एक क्यों याद रखना और क्योंकि याद रखना, बाकी बस सब जा वाला। तो ये की, क्योंकि और लेकिन किसमें है, देखिए लेकिन इसमें है ना। तो ये लेकिन दे करके हम बता सकते हैं कि राम पढ़ता है और मोहन नहीं पढ़ता है। ये कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य है कि नहीं। अब यहाँ पे जो है ना हम लोग समझते हैं तीनों का डिफिनेशन। सरल वाक्य, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जिस वाक्य में वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं उद्देश्य किसको बोलते हैं, उसके बाद समझेंगे विधेय किसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे उद्देश्य जो है ना, जैसे राम फल खाता है, राम फल खाता है। तो उद्देश्य क्या होता है, तो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। मतलब जो सब्जेक्ट होता है ना उसी को उद्देश्य कहा जाता है। और ये उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसी को विधेय कहते हैं। जैसे राम के बारे में कहा गया है कि राम फल खाता है, क्या खाता है, फल खाता है। तो उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य मतलब कर्ता के बारे में जो कहा गया कथन होता है उसी को क्या बोलते हैं, विधेय कहते हैं। अगला हम लोग समझते हैं
संयुक्त वाक्य। देखिए संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है, तो यदि एक से अधिक सरल वाक्य एक साथ आ जाए तो वहां संयुक्त वाक्य होता है। मतलब एक से ज्यादा सरल वाक्य एक साथ आ जाएगा ना तो वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। जैसे राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, एक वाक्य हो गया। यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह है कि नहीं, योजक शब्द है, कॉमा। मोहन खेल रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है। यहाँ पे तीन तीन सरल वाक्य आया, तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है ना कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन अगर हम पूछे राम और मोहन, राम और मोहन खेलता है, क्या करता है, खेलता है। अब यहाँ पे पूछे, बोलिए यहाँ पे कौन सा वाक्य है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि सर तो बताए थे कि जहाँ पे भी और आता है ना तो योजक चिन्ह किसका है, तो सर ये योजक चिन्ह है संयुक्त वाक्य का। लेकिन हम एक बात और बताए हैं कि अगर ये योजक शब्द जो है ना ये दो सरल वाक्य को जोड़ता है, ना कि दो शब्द को, है कि नहीं। यहाँ पे ये योर जो है ना राम और मोहन को जोड़ रहा है, राम और मोहन, है कि नहीं। और ये राम एक वाक्य नहीं है, एक कर्ता है। तो याद रखिएगा जब दो सरल वाक्य जुड़ेगा तभी संयुक्त वाक्य होगा। ऐसा नहीं कि और देखे और लगा दिए संयुक्त वाक्य, नहीं, संयुक्त वाक्य तभी होगा जब दो सरल वाक्य जुड़ेगा, है कि नहीं। तो अगला हम लोग चलते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। देखिए मिश्रित वाक्य किसको बोलते हैं, तो वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष यानी सभी आश्रित उपवाक्य हो, वहां मिश्र वाक्य होता है। अब यहाँ पे देखिए एक बात आ रहा है उपवाक्य का। उपवाक्य किसको बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसके पहले अगर देखे ना तो ये पूरा एक वाक्य हो गया, पूरा एक वाक्य हो गया। लेकिन यहाँ पे ये छोटा छोटा जुड़ जुड़ के बना है ना, तो ये छोटा अगर यहाँ से यहाँ तक बोले तो उपवाक्य बोल सकते, तो एक दो तीन उपवाक्य है। लेकिन यहाँ पे जो है ना क्या बोला गया कि इसमें उसमें सब उपवाक्य होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक जो होता है ना वो प्रधान उपवाक्य होता है। क्या होता है, प्रधान उपवाक्य। और शेष सभी जो होता है ना आश्रित उपवाक्य होता है। तो मिश्र वाक्य में याद रखना कि एक जो है ना प्रधान उपवाक्य होता है और शेष जो बचा वो आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। यहाँ पे जो की है ना ये देखो योजक शब्द है ना, क्योंकि की और क्योंकि हम बताए थे ना मिश्र मिश्रित वाक्य में आता है। तो गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, सदा सत्य बोलो, यहाँ पे कॉमा होगा, यहाँ नहीं होगा, हिंसा मत करो। तो यहाँ पे जो है ना क्या हो जाएगा, गांधी जी ने कहा, ये मैन वाक्य उपवाक्य हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी पे ही निर्भर है ये दोनों बात। तो ये प्रधान हो गया, ये दोनों क्या आश्रित है, ये दोनों डिपेंडेंट है किस पे, गांधी जी पे। क्योंकि सदा सत्य बोलो ये कौन बोला, गांधी जी बोला, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है ना एक प्रधान वाक्य होता है और शेष क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। अगला हम देखते हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो हम बोले ना ज्या वाला जितना भी आएगा ना सब का सब कौन सा वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जाए ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे और ख्याल रखना है कि मुहावरा तथा लोकोक्तियाँ जितना भी है ना सब का सब कौन सा वाक्य कहलाता है, मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो ये था आपका हिंदी ग्रामर का वाक्य का नोट्स। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।